नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। नशा मुक्त भारत अभियान के 5 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अमृतसर स्थित गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने भाग लिया। नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम के 5 वर्ष पूरे होने पर आज पूरे देश में पंजाब की धरती से वर्चुअल माध्यम से यूनिवर्सिटी, स्कूल, धार्मिक आध्यात्मिक संगठन, सामाजिक संगठन, पैरामिलिट्री फोर्स, इन सभी के साथ में सामूहिक शपथ लेने का कार्यक्रम आज देश भर में आयोजित किया गया। आज से 3 वर्ष पहले जब नशे के विरुद्ध देश में जागरूकता के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया और शपथ लेने का जब कार्यक्रम बनाया गया तो देश में लगभग 98,000 शैक्षणिक संस्थानों में लगभग 1.25 करोड़ युवाओं ने, विद्यार्थियों ने और व्यक्तियों ने नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत शपथ में अपना योगदान दिया था। उसके अगले वर्ष जब कार्यक्रम का आयोजन किया गया तो लगभग 2 लाख से ज़्यादा शैक्षणिक संस्थानों में इस अभियान के अंतर्गत लगभग 2 करोड़ से 25 लाख से ज़्यादा व्यक्तियों ने नशे के विरुद्ध शपथ लेने में अपना योगदान दिया। और पिछले वर्ष जब इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ तो 3 लाख शैक्षणिक संस्थानों में 3 करोड़ 44 लाख युवाओं, विद्यार्थियों और व्यक्तियों ने सामूहिक रूप से शपथ ली। ये कार्यक्रम कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कभी मुंबई में, कभी सागर यूनिवर्सिटी में, ऐसे अलग अलग स्थानों पर किए गए। इस वर्ष नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम पंजाब की धरती से अमृतसर में इस कार्यक्रम को करने का निर्णय लिया गया। देश भर में लगभग 3,000 संस्थानों में एक साथ इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ और अभी तक जो आंकड़े आ रहे हैं लगभग 4 करोड़ व्यक्ति आज के इस कार्यक्रम में पूरे देश में शपथ लेने के कार्यक्रम में शामिल हुए। नशा एक बहुत बड़ी सामाजिक चुनौती है और इस चुनौती को खत्म करने के लिए राज्य सरकारों के साथ केंद्र सरकार और इसके साथ ही साथ सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक संगठन, शैक्षणिक संस्थान और विभिन्न धर्म गुरुओं का भी इसमें सहयोग आवश्यक है, क्योंकि ये काम अकेले केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अकेले पहल करने से नशा समाप्त नहीं हो सकता है। नशे को समाज से समाप्त करने के लिए इसमें समाज की सामाजिक सहभागिता बहुत आवश्यक है। धर्म गुरुओं का आह्वान भी इसमें आवश्यक है और इसलिए सबको जोड़ते हुए नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम का देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त 2020 को लाल किले की प्राचीर से ये आह्वान किया गया था और उसके बाद से इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूलों, कॉलेजों में क्विज कंपटीशन के माध्यम से, पेंटिंग प्रतियोगिता के माध्यम से, फिर रंगोली के माध्यम से, संगीत की गतिविधियों के माध्यम से, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से आज हमारे, चाहे वो एनसीसी के कैडेट्स हों, एनएसएस के युवा हों, ये भी स्लम एरिया में जा रहे हैं, ऐसी बस्तियों में जा रहे हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में नशे के लेने वाले आदि व्यक्ति रहते हैं। उनके बीच में जाकर उनके परिजनों के साथ में बैठकर कि नशा किस तरह से परिवार को खोखला कर रहा है, समाज को खोखला कर रहा है। और जब नशे से ग्रसित व्यक्ति दिन भर का परिश्रम करने के बाद जब घर आता है और अपनी मेहनत की कमाई जो है ना, अपने बीवी बच्चों को खर्च करने के स्थान पर, अपने माता पिता को दवा के लिए और उनकी सेवा के लिए खर्च करने के स्थान पर जब नशे में उड़ाकर आता है तो घर में आने के बाद कलह का वातावरण पैदा होता है, गाली गलौच होती है, मारपीट होती है और उस परिवार के प्रति भी देखने का, समाज का दृष्टिकोण भी बदलता है। एक नशे से ग्रसित व्यक्ति जब नशा मुक्ति केंद्र में जाकर नशे की गिरफ्त से बाहर आता है तो केवल व्यक्ति अकेला सशक्त नहीं होता है, उस व्यक्ति के सशक्त होने के साथ ही साथ वो परिवार भी सशक्त होता है, समाज को भी सशक्त करने में अपना योगदान देता है।
और देश को भी सशक्त करने में योगदान देता है। देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारे देश की लगभग 65% आबादी युवा है और युवाओं की ऊर्जा को अगर रचनात्मकता के साथ में समाज के विकास में और देश के विकास में उनका योगदान सही दिशा में अगर जोड़ दिया जाता है तो विकसित भारत का 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का विजन लेकर जो माननीय प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं, उस विजन को साकार करने में हमारे देश के युवाओं का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। लेकिन अगर हमारा युवा मार्ग से भटक कर अगर नशे की तरफ चला जाता है तो इससे हमारे देश के परिवार की और समाज की शक्ति तो कमज़ोर होती है, हमारे देश की भी शक्ति कमज़ोर होती है। इसीलिए पूरे देश में राज्यों के साथ मिलकर, सामाजिक संगठनों, आध्यात्मिक संगठनों के साथ में मिलकर इस नशा मुक्त भारत अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए समाज की सहभागिता जोड़ने के उद्देश्य से ही सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार और पंजाब सरकार के सहयोग से आज यहाँ पर अमृतसर में नशा मुक्त भारत अभियान का 5वें वर्ष पूरे होने पर इस कार्यक्रम को पंजाब में इस वर्ष करने का निर्णय लिया और इसमें बड़ी संख्या में पंजाब के काफ़ी जिलों से युवाओं ने और विद्यार्थियों ने, बेटियों ने, हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के हमारे जवानों ने, सभी ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया और इस बात के लिए संकल्प को भी दोहराया, शपथ लेकर कि भारत को नशा मुक्त बनाने में वो अपना प्रण प्राण से अपना पूरा सहयोग करने के लिए, देश को सशक्त करने के लिए, समाज को सशक्त करने के लिए सब एक साथ कदम से कदम मिलाकर आगे आएंगे। सर, क्या लग रहा है कि ये जो नशा है ये कहाँ से आ रहा है ज़्यादा भारत में? जैसे हम पाकिस्तान की बात करें, बॉर्डर एरिया से आता है, और कहाँ से ज़्यादा पंजाब में है और देश के और भी ज़िलों में आ रहा है जी? देश के जो सीमावर्ती राज्य हैं, सीमावर्ती राज्यों से ये हमारे देश के खिलाफ एक बहुत बड़ा सोचा समझा एक हमारे देश की युवाओं की शक्ति को कमज़ोर करने के लिए जो प्रयास लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं, उन प्रयासों को रोकने के लिए गृह मंत्रालय ने बड़ी शक्ति के साथ में, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में और शक्ति के साथ में कदम उठाए जा रहे हैं। पहले जब नशे की सामग्री जब्त की जाती थी तो उसको ट्रेजरी में रखा जाता था लंबे समय तक, कई बार फिर वो यहाँ से घूम कर भी चली जाती थी। लेकिन अब बहुत कड़ाई के साथ में जो नशे की सामग्री जब्त होती है उसको भट्टियों में नष्ट करने का काम किया जा रहा है। बड़ी मात्रा में इस तरह के कारोबार में संलग्न व्यक्तियों के विरुद्ध जो है ना, सरकार पूरी कठोरता के साथ में न केवल उनके विरुद्ध उनको अरेस्ट करने का और इस कारोबार में लगे हुए व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का काम कर रही है। इसके साथ ही साथ सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय अवेयरनेस के प्रोग्राम चला करके हमें कैसे इस बुराई से समाज को बचाना है, युवाओं को बचाना है, इसमें कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। सर, एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाए गए हैं भारत सरकार की ओर से सरहदों पर। जैसे गुलाब जी को मालूम है, ये पहले भी आते रहे हैं, इन्होंने पैदल यात्रा भी की है, लेकिन वो होने के बावजूद भी ड्रोन्स आ रहे हैं। उसको कैसे देख रहे हैं आप कि कैसे कंट्रोल किया जाए उसको? उसके प्रति भी सरकार टेक्नोलॉजी के मार्ग से जो है ना, टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए उनको भी रोकने के लिए कदम आगे बढ़ा रही है और पहले की तुलना में और आज की तुलना में काफ़ी परिवर्तन भी आया है और लोगों में एक खौफ का वातावरण, भय का वातावरण बनने लगा है। जो इस तरह के कारोबारी हैं कि सरकार जो है ना, सरकार अब पहले वाला सरकार नहीं है। ये सरकार जो है ना, अपने देश को बचाने के लिए, अपने युवाओं को बचाने के लिए, अपने देश को सशक्त करने के लिए बहुत शक्ति के साथ में आगे आ रही है। सर, जिस तरह आपने कहा कि पड़ोसी राज्यों की साजिश है, हाल ही में जो दिल्ली में भी हुए, एक तरफ उस तरह की कोशिशें होती है, दूसरी तरफ के नागरिकों की कोशिश रहती है कि हमारे युवाओं को फंसाया जाए, तो डबल, आप समझते हैं कि डबल खतरा है देश को? कोशिश वो दिल्ली में भी करते हैं और इधर नशे के जरिए भी करते हैं। सभी को पूरे देश में जो है ना, चाहे वो इस तरह के आतंकवादी घटनाओं की समस्या हो, घुसपैठियों की समस्या हो, इसमें सरकार के साथ साथ और हमारे प्रशासनिक अमलों के साथ साथ समाज को भी जागरूकता के साथ में आगे होने की आवश्यकता है। हमारे इर्द गिर्द कौन रह रहा है, हमारे मोहल्ले में कौन अनजान लोग आ रहे हैं, किस तरह के लोग, किस तरह के चेहरे जो नहीं दिखते थे, इस तरह की अवेयरनेस के साथ में अपने लोकल पुलिस के साथ में जुड़कर प्रशासन के साथ में समाज भी जब आगे कदम बढ़ाएगा और सरकार और समाज मिलकर कदम आगे बढ़ाएंगे तो इन तरह की गतिविधियों को न केवल रोका जा सकेगा। आप सब ने देखा, मतलब चौथा स्तंभ में आप सब लोग, और इस बात को सभी ने देखा कि जितनी बड़ी मात्रा में सामग्री पकड़ी गई,
अगर ये सरकार की सजगता ही थी कि सजगता के चलते वो सामग्री को पकड़ लिया गया समय रहते, अन्यथा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे इंटेलिजेंसी के साथ ही साथ हमारे देश के नागरिकों की भी वो जो है ना जागरूकता, उसी के परिणाम स्वरूप बड़े नुकसान से देश को बचाया जा सका और आगे भी समाज ने और सरकार ने मिलकर इस दिशा में आगे बढ़ा। सर एक और बात है कि जो ट्रैवलिंग होगी, जो सामान आता है, चाहे नशे का आता है, चाहे विस्फोटक आता है, जो हमारी गाड़ियाँ स्कैनिंग नहीं होती, स्कैनिंग सिस्टम लागू होना चाहिए क्या इंडिया में? सब तरह की टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए सरकार आगे आ रही है। वंदे सर प्लीज। सर शहर ਦੇ ਵਿੱਚ दो जगह ਤੇ गोलियां मार के नौजवानों का कत्ल कर दिया गया। मैं सोचता हूँ ये बात जो आप कह रहे हो उस पर सच्चाई है, इसको कोई नकार नहीं सकता, लेकिन मैं सोचता हूँ कि उसी मुस्तैदी के साथ पकड़े भी जा सकते। अधिकांश केस जो है ना वो खोल पाए, लेकिन इस बीमारी के लिए मैं सोचता हूँ कि जिस प्रकार की शक्ति के साथ साथ जनता का भी जुड़ाव करना चाहिए, ताकि ऐसे अपराधियों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जा सकता है। और मैं सोचता हूँ कि पिछले कुछ समय से इस प्रकार की घटनाओं में जिस प्रकार का एक तरह से बढ़ोतरी हो रही है, वो चिंता का विषय है। हम सब लोग भी उसके बारे में बार बार बैठ रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या किया जा सकता है, और प्रयत्न करेंगे कि घटना ऐसी हो नहीं। और अगर हो की सर स्थिति को आप कैसे देखते हो? बीवीएपी विजिट है, अमृतसर शहर, छेटा, मजीठा, कुबुर्जी, 4 जगह गोलीबारी की गई और बड़े बाजार में की गई। तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ लोगों के आपसी रंजिश के कारण से ये सब गोलियाँ चल रही। कोई बाहर से आकर के व्यक्ति ने नहीं चलाई, एक्स व्यक्ति ने अपने ही परिवार के वाई व्यक्ति को चलाई। अधिकांश तो ऐसे ही लोग हैं जो किसी आपसी अपने संबंधों से तनाव के कारण से उन्होंने इस प्रकार की घटना की। मैं ध्यान तक सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ ये जो सेंटिमेंट है, इस सेंटिमेंट के लिए हमको विशेष प्रयत्न करना है। सर एक नशा बीमारी के रूप में देखा जाता है कि लोगों को बीमारी लग जाती है नशे की। एक सबसे बड़ी बीमारी एक और पंजाब में है, वो है गैंगस्टरवाद की। उसको आप कैसे देख रहे हो? गैंगस्टरवाद की सर, गैंगस्टर काफ़ी हैवी है यहाँ पर, फरोख्ती की सर उसमें भी गैंगस्टर्स ने जिम्मेवारी ली है। मैं सोचता हूँ कि ये समस्या ही एक पंजाब की समस्या बन रही है, आप भी जान रहे हैं, मैं भी जानती हूँ, पर यह आज की तुरंत तैयार की हुई नहीं है, एक लंबे समय का कालखंड इसमें जा रहा है। लेकिन सरकार ने जिस शक्ति से अभी समय पर जो प्रयत्न किया है उसमें सफलता ही मिली है। और ये विशेष करके जो नए 3 कानून बने हैं, इन 3 नए कानून के कारण से जांच तुरंत होकर के सजा भी तुरंत हो रही है। मेरे यहाँ जो चंडीगढ़ की है, अब तक जो 207 मुकदमों की फैसला हुई है, उसमें से 91% सजा हुई है। इसका मतलब यह है कि कार्रवाई को कम समय में पूरी हो रही है, तुरंत हियरिंग के कारण से हो रही है, और सजा का परसेंटेज बढ़ रहा है। इसका असर आज नहीं आएगा, साल भर बाद आपको दिखेगा कि वास्तव में ये जो पहले अपराध 10-10 साल तक चलते रहते थे वो स्थिति नहीं है। अब बहुत जल्दी उसके खिलाफ कार्रवाई होकर के जो भी अभियुक्त हैं उनको दंड मिल रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी सर बड़ा मुद्दा पंजाब के लिए। सर बैठ जाइए। डेवलपमेंट है, अकाली दल की शिकायत पे पहले एसएसपी सस्पेंड किया गया, अब डीजीपी को सम्मन किया गया आज इलेक्शन के लिए। मैं सोचता हूँ कुछ विषय जो मेरे से संबंधित नहीं है उसका मैं तुरंत जवाब। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज 24 पर। आपको पता है क्या, डेमीज ने अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, टेस्टी स्पाइस लेमोना।